Hello dear student, very good morning to you. Today I will going to discuss about the next part of discussion. The medicine is acetic acid. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. इस बार हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है माइंड और एक फीवर का टॉपिक रहेगा जिसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे. जैसा आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि माइंड के लिए एलेंस की नोट में तो बहुत मेंशन नहीं है, या यूँ कहिए कि एलेंस की नोट में कुछ खास मेंशन नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द माइंड सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन. सो मैंने कुछ आपके लिए यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्कशन रखा है माइंड का. तो माइंड के बारे में यहाँ जो स्लाइड में मैंने मेंशन किया है वो है they cannot get over the fact that something is wrong with their health. They worry and complain about it in a negative and peevish way. इसका मतलब ये होता है कि एसिडिक एसिड का पेशेंट जो है वो इस मेंटल सिम्टम्स से उबर नहीं पाता है कि उसे कुछ गंभीर बीमारी हो गई है और उसके प्रति वो चिंतित रहता है. जैसे ऐसे तो कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो अपने हेल्थ के लेकर थोड़ा चिंतित रहता है, लेकिन एसिटिक एसिड में ये एक उससे दिमाग में ये बात बैठ ही जाती है और उसको ये नेगेटिव एंड पेविस वे. पेविस का पहले भी आपको वर्ड मीनिंग पता है, यहाँ भी मैंने पुनः एक बार डिस्कस कर दिया है. पेविस मीनिंग इज द इजली एनवाइड बाय थिंग दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट. इसका मतलब क्या है कि यदि छोटे से छोटा भी उसको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या हो तो उसको लेके वो बहुत ज़्यादा एनवायर्ड हो जाता है. दैट मीन्स वो उसके दिमाग से बात जाती नहीं. ही थिंक दैट ही सफ़र फ्रॉम सम सीरियस डिजीज और दैट पर्टिकुलर कंप्लेंट्स आर गोइंग टू बी सीरियस इन नेक्स्ट फ्यू डेज. उसको ऐसा लगता है कि वो और गंभीर बीमारी, चाहे ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो कि आज तो ठीक है बट आगे गंभीर रूप ले सकती है. तो ही ऑलवेज थिंक इन ए निगेटिव वे. वो ऐसा कभी नहीं सोचता है कि एक बीमारी है जो कि अच्छा ठीक है चलो 2-4 दिन दवा खाएंगे और ये फिर ठीक हो जाएंगे. ऐसा ना सोचकर वो इसको निगेटिव में सोचता है. उसको सदैव लगता है कि बीमारी गंभीर रूप ले सकती है. तो ये एक उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है. तो ये सिम्टम्स एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स रहता है एसिडिक एसिड पेशेंट के लिए. आगे है इफ देयर इज नो प्रॉब्लम द एसिडिक एसिड केस विल डिस्कवर वन इन ऑर्डर टू कंप्लेन. मान लीजिए कि इसको कोई समस्या अभी नहीं भी है तो भी एक छोटे छोटे चीज़ को एक वो कंप्लेन के रूप में लेता है. सिंपल एक सर्दी खांसी भी हो जाए, सिंपल एक फीवर भी हो जाए तो भी उसके लिए वो एक कंप्लेन मान के ही चलता है कि ये कोई सीरियस चीज़ हो सकती है, सीरियस डिजीज हो सकता है, सीरियस सिम्टम्स हो सकते हैं. तो दिस इज द थिंकिंग एंड थॉट्स गोज इन द माइंड्स ऑफ एसिडिक एसिड पेशेंट. यहाँ जो पॉइंट टू रिमेंबर है वो है नेगेटिव थिंकिंग अबाउट ओन हेल्थ. 2 पॉइंटर्स एसिडिक एसिड में याद रखने वाली चीज़ है. पहला है नेगेटिव थिंकिंग अबाउट ओन हेल्थ, सेकेंड इज थिंक ही सफ़र फ्रॉम सम सीरियस इलनेस. ये 2 पॉइंट आप याद रखें तो आप एसिडिक एसिड के माइंड को आसानी से समझ सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में जो यहाँ है मेंशन है कि एक तो वो खुद सोच रहा है और नेक्स्ट जो थिंकिंग उसके माइंड में आती है वो है दे ऑल्सो स्टार्ट वरिंग अबाउट अदर्स एंड पार्टिकुलरली अबाउट देयर ओन चिल्ड्रन. ये यहाँ समझने वाली बात है. वो तो अपने लिए तो वरी है ही कि उसको कुछ सीरियस बीमारी है, बट वो अपने खास करके अपने फैमिली मेम्बर के लिए अधिक चिंतित होने लगता है. आइडिया क्या होता है उसके दिमाग में, क्या आइडिया आता है? द आइडिया इज व्हाट विल हैपन टू द चिल्ड्रन इफ दे देमसेल्फ डाई. अब ये देखिए यही एसिडिक एसिड के पेशेंट का माइंड का थिंकिंग स्पष्ट हो जाता है कि वो खुद बीमार है, खुद एक सीरियस रोग को मान के चलता है. ऐसा लगता है कि उसको सीरियस है. और एक कहा जाए तो किसी किसी केस में कैंसर में भी एसिडिक एसिड अच्छा काम करती है और भी दूसरे गंभीर रोगों में भी काम करती है. बट सामान्य रूप से सामान्य बीमारी में भी जो पेशेंट है वो सोचता यही है कि उसका
अब कुछ होने वाला नहीं है, वो मरने वाला है, और नेक्स्ट जो उसका स्टेप होता है थिंकिंग का वो होता है कि अच्छा ठीक है मैं मर जाऊंगा, फिर मेरे बाल बच्चों, मेरे पति पत्नी का क्या होगा। तो ये आइडिया उसके दिमाग में नेक्स्ट चलने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर मेंशन है स्लाइड में, द आइडिया इज व्हाट विल हैपन टू द चिल्ड्रन इफ दे देमसेल्फ डाई। दे बिकम इजिली अलार्म्ड एट एवरीथिंग दैट टेक्स प्लेस अराउंड देम। देयर नर्वस सिस्टम इज ऑन एज। They fear something bad will happen. They become very irritable and any emotional excitements make them feel worse. There is no emotional stamina. There is no emotional stamina. ये जो लास्ट लाइन है यही एक क्रक्स लाइन है एसिडिक एसिड के मेंटल के सेकेंड स्टेज, इसको कहा जाता है सेकेंड स्टेज के लिए। जब वो इस टाइप से सोच रहा होता है और उसका नर्वस सिस्टम बिल्कुल एज कहा जाता है, मैंने तलवार की धार जो एक धार के ऊपर टिका रहता है, उसको लगता है कि अच्छा ठीक है मैं तो मरने जाने वाला हूँ, उसके बाद इन लोगों का क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। और सदैव सोचता है कि यदि मर भी जाऊंगा तो उनके लिए वो निगेटिव सोचता है कि ये फिर कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। जैसे कोई हेड ऑफ फैमिली है, अर्निंग का साधन उसी के पास है, तो वो ये सोचता है कि मैं नहीं रहूँगा तो फिर मेरे बच्चे और मेरे बाकी जितने परिवार है वो फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो ऑलवेज थिंकिंग निगेटिव अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। दे बिकम वेरी इरिटेबल एंड इमोशनल एक्साइटमेंट मेक्स देम फील वर्स। और ये जो टेंडेंसी है इसके चलते वो और इरिटेबल हो जाता है और थोड़े बहुत भी इमोशनल एक्साइटमेंट जो रहता है वो उनके लिए, खास करके उनके मेंटल सिम्टम्स के लिए अच्छा नहीं होता है और वो निगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं। तो देयर इज, इसी को लास्ट लाइन में लिखा हुआ, देयर इज नो इमोशनल स्टेमिना, अर्थात उनके पास बिल्कुल एक भावनात्मक शक्ति बचती ही नहीं है। वो मेंटली एक निगेटिव थिंकिंग वाले पर्सन हो गए रहते हैं और जिसको आजकल के भाषा में बोला जाता है कभी कभी वो एक डिप्रेशन चाहे अवसाद में भी चले जाते हैं। तो ये अवसाद डिप्रेशन के तो केस में एसिडिक एसिड उतना नहीं है, बट निगेटिव थिंकिंग जरूर इसको बोल सकते हैं एंड ऑलवेज प्रेजेंटिंग बैड थिंग। तो ये टोटल इनके एसिडिक एसिड पेशेंट के माइंड का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ऐसे और भी डिस्क्रिप्शन है एसिडिक एसिड के लिए, बट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इतना ही है कि वो सदैव निगेटिव थिंकिंग अपने हेल्थ के बारे में करता है और हेल्थ के आफ्टर इफेक्ट, जैसे कि उसको ऐसा लगता है कि यदि मैं नहीं रहूँगा, इस बीमारी से मैं मर जाऊँगा, उसके बाद मेरे परिवार और मेरे बाल बच्चों को भी देखने वाला कोई नहीं है। इस टाइप का जो मेंटल स्थिति है वो एसिडिक एसिड का रहता है। तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से आई होप आप लोगों को माइंड के एक पिक्चर मिल चुका होगा। और एक टॉपिक आज मैं और डिस्कस करूंगा, वो है फीवर के बारे में। एसिडिक एसिड का फीवर कैसा होता है? एलिन्स के नोट्स में जो मेंशन है वो है हेक्टिक फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट, रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चिक एंड ड्रेचिंग, नाइट स्वेट। हेक्टिक फीवर, ये टर्मिनोलॉजी क्या है आइए पहले इसको हम लोग जानें। लेफ्ट साइड में स्लाइड के जो रेड कलर में मेंशन है वो है हेक्टिक फीवर, स्पाइकिंग फीवर इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस डिजीज, a highly non-specific term for either a fever characterized by a daily spike in temperature or one in which the peak and through the temperature differ by 1.4 डिग्री सेल्सियस। ये स्पाइकिंग फीवर इन्फेक्शियस डिजीज, किसी इन्फेक्शन के चलते जब फीवर स्पाइकिंग उसको बोलते हैं कि बढ़ता और घटता है, जैसे उसके स्पाइक्स होते हैं, उसके छोटे छोटे चोटी नुमा जो धारदार, यदि आप उसको ग्राफ बनाइएगा तो फीवर का, तो उसमें छोटे छोटे छोटी छोटी चोटियाँ बनी होंगी उसके ग्राफ पर, इसको बोलते हैं स्पाइकिंग फीवर। यानी बढ़ता है फिर घटता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है। तो यदि इस तरह से इन्फेक्शन होने के बाद फीवर होता है तो उसको स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी में नहीं, नॉन स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी में हेक्टिक फीवर बोला जाता है। हालांकि ये टर्म पुराना हो गया है जो नीचे मैंने मेंशन की है। द टर्म मे बी सो क्लिनिकली मीनिंगलेस एज टू बी कम्प्लीटली अबेंडेड। अब ये हेक्टिक फीवर का टर्म यूज नहीं होता है, इसके बदले में इंटरमिटेंट फीवर है और ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इंटरमिटेंट फीवर, रिमिटेंट फीवर।
तो हेक्टिक फीवर है बढ़ने और घटने वाला फीवर, उसको हेक्टिक फीवर बोला जाता है, जिसमें खास करके यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस दिया हुआ बढ़ने घटने का 1.4 डिग्री सेल्सियस यदि बढ़ता घटता है तो इसको हेक्टिक फीवर माना जाता है। फीवर थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा घट रहा है, ये भी हो सकता है कि नॉर्मल है और फिर 2 डिग्री बढ़ जाए, फिर 2 से 3 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे आ जाए, तो ये भी संभव रहता है। तो हेक्टिक फीवर ये है। इसमें सिम्टम्स क्या रहता है एसिटिक एसिड में, वो है स्किन ड्राई एंड हॉट। स्किन इसका ड्राई रहता है और हॉट रहता है। बेलाडोना में आप जाएंगे तो उसका स्किन जिधर लेटा रहता है उधर स्वेट रहता है, मर्क सोल में भी स्वेट रहता है, ड्राई नहीं रहता है। बट एसिटिक एसिड में स्किन इज बीइंग ड्राई एंड हॉट, उसको टच करने पर बहुत गर्म महसूस होगा। रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चिक, ये एक सिम्टम्स है एसिटिक एसिड में। लेफ्ट चिक में उनको रेड स्पॉट रहेगा, अर्थात लेफ्ट चिक उनका रेड रहेगा, राइट चिक रेड नहीं रहता है। एंड ड्रेचिंग नाइट स्वेट्स, और एक चीज़ है स्वेट के बारे में, स्वेट उनका कब होता है, जनरली दिन में स्किन ड्राई रहता है, बट रात के टाइम उनको ड्रेंचिंग मैंने बहुत अधिक मात्रा में स्वेटिंग होती है। तो ये एलेंस की नोट्स में मेंशन है हेक्टिक फीवर एसिटिक एसिड के लिए, एसिटिक एसिड का फीवर किस टाइप से होता है, ये एलेंस की नोट मेंशन है। कुछ पॉइंटर्स मैंने यहाँ रखे हैं। वो पॉइंटर है इन एक्यूट केसेस इन फीवर वी मे सी अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन विच द पेशेंट मे नॉट रिकॉग्नाइज एनीबडी, नॉट इवन देयर ओन चिल्ड्रन। देयर इज स्टूपर विच इज इंटरप्टेड ओनली बाई डिलीरियस टॉकिंग। अब ये क्या है कि जब एक्यूट केस है, जैसे फीवर का एक समान रूप से हमने सिम्टम देख लिया, अब थोड़ा आगे देखते हैं कि थोड़ा एडवांस लेवल में क्या हम स्टडी कर सकते हैं। तो इन एक्यूट केसेस के जो फीवर होते हैं उसमें होता है क्या है कि पेशेंट के दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। स्टूपर का एक स्टेट होता है जिसमें पेशेंट समान रूप से ये सही आकलन नहीं कर पाता है उसके अगल बगल क्या होता है, क्या हो रहा है। इसीलिए क्या है इन विच द पेशेंट मे नॉट रिकॉग्नाइज एनीबडी, नॉट इवन देयर ओन चिल्ड्रन। माने उसका दिमाग इतना जज नहीं कर पाता है कि वो पहचान नहीं पाता है अपने ही फैमिली मेंबर, अपने बच्चों तक को पहचान नहीं पाता है उस टाइम में। तो ये स्टेट रहता है, एक फीवर का स्टेज होता है जिसमें ये आता है। यदि एक्यूट केस में फीवर यदि ज़्यादा अप है तब, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि रिमेंबर रखना चाहिए हमको एसिटिक एसिड के लेके। नेक्स्ट पॉइंटर है यू मे हैव कन्वल्जन सो सीवियर दैट द पेशेंट जंप्स आउट ऑफ बेड लाइक मैडमैन एंड क्रॉल्स ऑन ग्राउंड हॉलिंग विथ पेन। एज यूजुअल आप लोग जानते होंगे कि कन्वल्जन स्टार्ट हो जाता है यदि फीवर हाई हो, तो उसके लिए बेलाडोना मेडिसिन फर्स्ट रैंक में आती है। बट एसिटिक एसिड मेडिसिन भी अच्छा काम करती है उस केस में जबकि फीवर के साथ कन्वल्जन किसी को होता है। एसिटिक एसिड में कन्वल्जन इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट जो है बेड से जंप कर जाता है या यूं कहे कि गिर जाता है, और फिर वो ज़मीन पर उसके कन्वल्जन के जो भी सिम्टम्स हैं वो आते हैं और दर्द भी उसको होते रहता है। तो एसिटिक एसिड मेडिसिन इज ऑल्सो ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर द कन्वल्जन विद द फीवर। और एक जनरल सिम्टम्स इस पे है थ्रस्ट। थ्रस्ट कैसा रहता है, जनरली उसको जो है फीवर के टाइम में नो थ्रस्ट रहता है, प्यास बिल्कुल लगती ही नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है। थ्रस्ट जरूर देखना चाहिए हमको, जनरलिटीज जरूर देखनी चाहिए कि भूख कैसी और प्यास कैसी है। तो यहाँ पर क्या है एसिटिक एसिड का कि उसे प्यास बिल्कुल नहीं लगती है। यदि कोई पेशेंट थ्रस्टी है, बहुत ज़्यादा थ्रस्टी है, तो आप समझिए कि 90 to 95% चांसेस है कि ऊपर के सारे सिम्टम्स होने के बावजूद भी एसिटिक एसिड मेडिसिन उनकी मेडिसिन नहीं है, क्योंकि जनरलिटीज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन। जब हम मेडिसिन इंडिविजुअलाइजेशन के लिए जाएंगे तो उसमें 2 ग्रुप की मेडिसिन होती है, एक थ्रस्टी मेडिसिन होती है, एक थ्रस्टलेस मेडिसिन होती है। तो फीवर के केस में एसिटिक एसिड मेडिसिन जो आएगी वो थ्रस्टलेस में आएगी। तो जो भी पेशेंट है जिनको प्यास नहीं लग रही है और फीवर है और फिर कुछ सिम्टम्स ऊपर के मौजूद हैं, तो एसिटिक एसिड अच्छा काम करेगी। बट इन केस यदि बहुत थ्रस्टी है
बार बार पानी मांग रहा है, बड़े मात्रा में, अधिक मात्रा में पानी पी रहा है, देन ये चांसेस बहुत कम है कि ऊपर के थोड़े बहुत सिम्टम्स मैच भी कर रहे हैं तो भी एसिडिक एसिड पेशेंट हो। किसी किसी केस में हो भी जाता है, बट इन ऑन जनरल 90% केस में थ्रस्ट और थ्रस्टलेस के ऊपर जनरलिटीज़ जरूर रहना चाहिए। तो ये प्रिस्क्रिप्शन के लिए आप ध्यान जरूर रखेंगे प्रिस्क्राइब करने के लिए कि थ्रस्टी है या नहीं थ्रस्टी है। तो एसिडिक एसिड पेशेंट इज थ्रस्टलेस पेशेंट। लास्ट पॉइंटर है चेस्ट, एब्डोमिनल एंड अदर कंप्लेंट्स में प्रेजेंट विद फीवर। ये एक फीवर है तो कुछ इन्फेक्शन है तो बॉडी के किसी पार्ट में उसके इन्फेक्शन है या जनरल इन्फेक्शन भी होता है। लेकिन कभी कभी जैसे चेस्ट, ऑब्वियसली चेस्ट में इन्फेक्शन होता है, यहाँ तक से कि यदि सिम्टम्स एग्री करते हैं तो ट्यूबरक्लोसिस के केस में भी एसिडिक एसिड अच्छा फायदा करती है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन के चलते कोई फीवर है तो उसमें भी, और अदर्स कंप्लेन भी जो है खास करके ब्लैडर से रिलेटेड हो, किडनी से रिलेटेड हो, रेक्टम से रिलेटेड हो, तो इन दैट केस ऑल्सो एसिडिक एसिड वर्क वेरी गुड मैनर। तो आज हम लोगों ने ये 2 पॉइंट पर डिस्कशन किए, एक माइंड के लिए और फीवर के लिए। नेक्स्ट जो है पार्टिकुलर्स हैं, खास करके जीआईटी सिम्टम्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।